हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं इस तरीके से, ये है लव डिजायर ब्रेसलेट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, ये है सुलेमानी हकीक। ठीक है, लव डिजायर ब्रेसलेट बेसिकली क्या करता है कि आप के पर्सन, अगर आपको लगता है कि आपको उनसे वो प्यार नहीं मिल रहा है, उनकी केयर, उनकी अटेंशन नहीं मिल रही है, या वो आप में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, उनका पैशन आपकी तरफ कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके लिए डिजायर लव ब्रेसलेट बहुत बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। ये आपको वो डिजायर लव देता है जो आप डिजर्व करते हो अपने जीवन में। ठीक है, तो दिस इज डिजायर लव ब्रेसलेट। मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में। दिस इज सुलेमानी हकीक। ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली होता है एंड प्रोटेक्ट करता है। ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से या बुरी नजरों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे सुलेमानी हकीक। इस तरीके से और भी कई ब्रेसलेट्स हैं जो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम से एंड तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। आपको स्क्रीन पर भी नाम दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नेम गिवन है, तो आप डेफिनेटली उसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। रिजेक्शन, ओके, रिजेक्शन है सबसे पहले। सेकेंड इज चेंजिंग देम, past trauma, procrastinate, not my type, confusion, too hard, being cold, fear of cheating and eye candy. Great, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सबसे पहले एनर्जी है रिजेक्शन की। सॉरी, ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में। ठीक है, इन कार्ड्स में नहीं है तो मैं बाद में आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स चेक आउट रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। रिजेक्शन को बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आपके पर्सन ऐसा लग रहा है किसी तरीके के इल्यूजन में है जहां पर उनको डर लग रहा है आपसे रिजेक्शन का। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे या वो अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। मे बी आप ना बिल्कुल ओपन अप नहीं हो, ओपन टू कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे ना आपके साथ तो डेफिनेटली आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि मे बी आप उन्हें या तो साइलेंट एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को, आप बिल्कुल भी उनसे बात नहीं, मतलब शायद उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। देखो, इतना हार्ड मत बनो या इतने हार्श मत बनो कि उन्हें बिल्कुल ये लगने लग जाए कि यार मैं अगर इसे अप्रोच करूंगा तो ये मुझे रिजेक्ट ही कर देगी या ये मुझे रिजेक्ट ही कर देगा। अगर आप इतने हार्श बनोगे ना उनके सामने तो फिर क्या होगा कि वो पर्सन जो है ना वो फिर घबराएंगे आपको अप्रोच करने से पहले। उन्हें लगेगा कि आप या तो हो सकता है उन्हें कुछ ऐसा कह दो जिसकी वजह से वो बुरा मान जाए या उनकी ईगो हर्ट हो जाए, तो वो आपकी तरफ से रिजेक्शन बेसिकली फेस करने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन इस वे से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन फेस ना करना पड़े या आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन ना मिले। ओके,
तो यहाँ पर एनर्जी है रिजेक्शन की, जहां पर उन्हें डर है रिजेक्शन का। तो आपको भी कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एकदम इतने बाउंड्री सेट मत कर दो कि भाई अगर तुमने मुझसे बात करी तो फिर तो बस मैं तुम्हें सीधा ही कर दूंगी या सीधा ही कर दूंगा ठीक है, वो चीज नहीं करनी है आपने। आपने बेसिकली मतलब एकदम वो भी नहीं कह रही हूँ मैं कि बिल्कुल अपने इमोशंस दिखा दो कि हाँ भाई मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ, ठीक है, तुम आओ मुझसे बात करो, मैं तो रेडी हूँ तुमसे बात करने के लिए, एकदम वो भी नहीं कह रही हूँ मैं। एक बैलेंस क्रिएट करने को कह रही हूँ, ठीक है। तो कई लोग हैं जो गलत मतलब समझ लेते हैं, तो इसलिए ओपन भी बिल्कुल मत हो जाओ कि बिल्कुल ओपन टू इमोशंस दिखाने लग जाओ, अपनी फीलिंग्स अपनी डेस्परेशन दिखाने लग जाओ, वो भी गलत है, ठीक है। आपको और बिल्कुल ऐसे भी मत दिखाओ कि भाई अगर वो आएंगे तो आप तो बस उनसे लड़ी पड़ोगे, ठीक है, उन्हें क्या ही कह दोगे और उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन गलत है, एक बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप उनसे नाराज हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं है या आपके अंदर इतनी नीडीनेस इतनी डेस्परेशन नहीं है। आपको ये भी दिखाना होगा और उन्हें साथ ही साथ ये भी दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, अगर तुम मुझे मनाओगी, अगर तुम मुझे इम्प्रेस करोगे, ठीक है, तो मैं रेडी भी हूं तुमसे बात करने के लिए। तो इसमें एक बैलेंस आपको बेसिकली क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनको डर है इस रिजेक्शन का जो उन्हें आपकी तरफ से मिल रहा है, एंड इन्हें एक हेजिटेशन भी फील हो रही है कि यार किस तरीके से बात करूं, कैसे बात करूं। और ये आपको स्ट्रांगली स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको चेकआउट भी करने की कोशिश करें कि पता नहीं आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप इनके बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो, आपको आज भी इनसे प्यार है या नहीं है। तो ये सब भी जानना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको स्टॉक और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ये सब चीजें जानने के लिए। तो इट्स लाइक अ हेजिटेशन ऑफ रिजेक्शन, ओके। चेंजिंग देम की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बेसिकली ये चीज दिखा रही है कि पर्सन जो है ना ये बहुत बदल रहे हैं, बहुत चेंज इनके अंदर आ गया है। पहले पता है क्या था, असल में बहुत ईगो थी आपके पर्सन के अंदर, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी आपके पर्सन रहे हैं। होता है ना, इनको मे बी या तो बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है आपके पर्सन, या उनकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि बहुत जल्दी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत अटेंशन मिलती है लोगों की उनको। और ये होता है ना कि जब हमें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है लोगों की, कि लोग हमें अटेंशन दे रहे होते हैं, तो क्या होता है, ईगो बढ़ जाती है इंसान की, ठीक है, ईगो हाई हो जाती है। तो यहाँ पर यही कुछ सिचुएशन में है जहां पर उनकी ईगो बहुत हाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इतनी अटेंशन उन्हें मिल रही है लोगों की, आप आसपास जितने गर्ल्स बॉयज या जितने लोग हैं, तो दे गिव देम अटेंशन। वो एक अटेंशन सीकर की तरह है, जिसकी वजह से उनकी ईगो बहुत बढ़ चुकी है। वो अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं लेकर आ चुके हैं, जहां पर वो खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। तो यस, ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर, एंड इस ईगो की वजह से भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है। जो आप हर्ट हुए हो ना, उनके बिहेवियर की वजह से, उनका बर्ताव जो आपकी तरफ रहा है, उससे आप ज्यादा हर्ट हुए हैं। तो वो चीज देखने को मिल रही है, एंड चेंजिंग देम, उनको अपने इस बर्ताव को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। अपने इस बर्ताव को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। अगर वो उसी पहले वाले एटीट्यूड में रहे, तो वो समझ रहे हैं इस चीज को कि वो फिर इस रिश्ते को नहीं पा सकेंगे, वो आपको खो देंगे, फिर आपको पा नहीं सकेंगे, वापस अपना नहीं बना पाएंगे आपको। अगर वो उसी एटीट्यूड, उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, उसी ईगो में रहकर आपको नहीं पा सकते, उन्हें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तभी तो एक बदलाव जब तक वो अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक कैसे रिश्ता वापस पहले जैसा होगा, खूबसूरत होगा। आप दोनों की ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री, क्रिएटिविटी, केमिस्ट्री, बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। आप जो बताते हो वो समझते हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं, आप उनकी बातों को समझते हो। लेकिन समहाउ पीछे कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि उनके ईगो, उनका एटीट्यूड इतना बढ़ गया कि उनके बर्ताव में आपने चेंज देखा, और शायद इसी बदलाव की वजह से भी आप उनसे दूर हुए। उनके बर्ताव की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी ईगो, उनके डोमिनेंस करने के एटीट्यूड की वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे अलग हुए। आप और नहीं सह सकते थे। होता है ना कि आपके लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था कि भाई नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ये बर्ताव, ये बिहेवियर अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर पड़ी है, इस व्यक्ति ने बहुत ठोकर मारी है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, लेकिन अब और आपके बर्दाश्त से ऊपर था। शायद लास्ट टाइम भी इन्होंने, जब आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, तब भी इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही हर्ट करा है, एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वोट दी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और हर्ट नहीं होने देना चाहते थे। आखिर कितनी बार किसी इंसान के लिए, चलो प्यार में भी सही, पर किसी इंसान के लिए आखिर कितनी बार इंसान ठोकर खा लेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी बार घेर लेगा,
ठीक है। और जब देख रहा है कि सामने वाला तो बदल ही नहीं रहा है, आपको उम्मीद थी कि यार ये बदल जाएगा, इसके अंदर एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज भी नहीं आया। तो यस, आप कहीं ना कहीं आपने भी उनसे बात बंद करी है। अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपने भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी। आप भी चाहते हो कि उस पर्सन को लेसन मिले, अपना सबक मिले, समझे वो, तो आपने भी उनसे बात करने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश नहीं करी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। अगर यहाँ तक चीजें रेजोनेट कर रही हैं तो शायद आगे रेजोनेट करेंगी, अगर नहीं कर रही है तो फिर शायद रीडिंग आपके लिए नहीं है, फिर आप मेरे चैनल पर दूसरी और कोई रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, तो हर किसी के साथ जरूरी नहीं है, मैं हमेशा बताती हूँ कि हर चीज रेजोनेट करें, राइट। चलो, पास्ट ट्रॉमा विद करेज। यू नो, हमारा जो चाइल्डहुड होता है ना, ठीक है, या हमने चाइल्डहुड में जो जो जैसे कपल्स देखे होते हैं, अपने मदर फादर को देखा होता है, या अपनी फैमिली में जैसे कपल्स देखे होते हैं, है ना, तो वो बहुत इम्पैक्ट आता है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाता है हमारे एडल्टहुड के रिलेशनशिप पर। ठीक है, तो हमारे चाइल्डहुड का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे जो आगे चलकर हमारी मैरिज होती है या हमारे एडल्ट में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ठीक है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पाता है। अगर हमने चाइल्डहुड में देखा है कि सेपरेशन होते हुए, डाइवोर्सेस होते हुए, लड़ते झगड़ते, ठीक है, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हुए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो बड़े होकर वही चीज हमारे बिलीफ सिस्टम में भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हमारे आगे चलने वाले रिलेशनशिप को, हमारे मैरिजेस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बहुत। ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ 90% आजकल जो केसेस है ना, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड में कुछ आपने ऐसा फेस करा है जिसको हील करने की जरूरत है, उसकी वजह से इंसान के मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने बचपन में अपने आसपास अपने ऐसे कपल्स देखे होते हैं, तो वैसे ही पर्सन बड़े होकर रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, वैसे ही अपनी मैरिज में भी पर्सन रिएक्ट करने लगता है, वैसे ही एक्टिविटीज वो करने लगता है जो कि कहीं ना कहीं उसकी मैरिज को हार्म करती है। ठीक है, तो मोस्टली 90% ऑफ द केसेस ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी है। अब ये पास्ट ट्रॉमा क्या बता रहा है, जरूर कुछ पास्ट में ऐसा रहा है, या तो उनके चाइल्डहुड में, या फिर हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फेस करा है ना, रिलेशनशिप में कोई फेलियर फेस करा हो, हर्ट करा गया उन्हें, जिसकी वजह से बहुत लेस एक्सप्रेसिव थे आपके पर्सन। ऐसा भी नहीं था कि बहुत एक्सप्रेस करते थे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, नहीं, बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं आपके पर्सन, है ना, बहुत लेस एक्सप्रेसिव कहीं ना कहीं रहे। तो ये पास्ट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है कि पर्सन ने आपको हर्ट करा, ये चीजें उनके बिहेवियर में थी, उनके बिलीफ सिस्टम में थी, जिनको हील होने की जरूरत है। ऐसे में चाइल्डहुड हीलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसी चीजों को तो समहाउ इस पर्सन को शायद हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे में ओके आप प्रे ही कर सकते हो ऐसे में, ठीक है, कि पर्सन हील हो जाए। ठीक है, क्योंकि खुद इंसान के फिर एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो उनको हील करते हैं। ठीक है, जब वो पर्सन रियलाइज करता है, जब वो पर्सन एक्सेप्ट करता है कि हाँ उससे गलतियां हुई हैं, उसे ये सब चीजें नहीं करनी है, जब अंदर से स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होती है ना इन चीजों की, तभी इंसान के अंदर बदलाव आते हैं, हीलिंग आती है। और यहाँ पर एनर्जी है कि वो खुद को शायद बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं आपके पर्सन। और बहुत हिम्मत लगती है, यू नो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। हर किसी के लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता कि मैं गलत हूँ, है ना, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम यही मानते हैं कि यार सामने वाला ही गलत है। हम खुद को कभी गलत नहीं ठहरा सकते, हम खुद को कभी गलत नहीं मान सकते। तो यही चीज आपके पर्सन के अंदर है, जहां वो खुद को गलत नहीं ठहरा सकते। खुद की गलतियां देखना भी एक बहुत ही करेजियस काम है, बहुत करेज चाहिए उसमें भी, बहुत हिम्मत की जरूरत है उसमें भी। प्रोकास्टिनेट विद कंप्लीशन, ये पर्सन कंप्लीट नहीं है आपके बिना। ठीक है, इन्हें जो इस समय ये टाइम मिला ना, ये स्पेस मिली है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, स्पेस क्रिएट हो चुकी है आप दोनों के बीच में, है ना, दूरियां बन चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। एंड अभी भी अगर उनसे कहा जाए कि वो आपको कॉल करें, उनको तो ये कॉल करने से पहले सोचते हैं। हाँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां पर वो कॉल करने से पहले सोचते हैं यार मैं इसे कॉल करूं नहीं करूं। क्यों? क्योंकि अभी भी इनके अंदर ईगो है, अभी भी काफी ईगो है जो शायद टूटनी बाकी है, या अभी भी शायद आपके पर्सन को हील होना बाकी है। अभी भी वो कंप्लीटली हील नहीं हुए। ठीक है, तभी तो वो प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, या कंप्लीशन नहीं हुआ अभी। ठीक है, कंप्लीटली मे बी आपके पर्सन हील नहीं हुए हैं। तो या दिस पर्सन डू रिक्वायर हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, और जब तक ये कंप्लीटली हील नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे। प्रोकास्टिनेट
टालते रहेंगे चीजों को, नहीं यार कैसे कॉल करूं, उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, काश उसे ही वही बात कर ले मुझसे, मुझे बात करने की जरूरत ही ना पड़े। ये वाला एटीट्यूड अभी भी आपके पर्सन के अंदर है। ओके, कंप्लीट कैसे होंगी फिर चीजें, लेकिन कंप्लीशन भी फील नहीं करते हैं, यानी सुकून भी नहीं मिलता उस आपके बिना। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि भाई सॉरी टू यूज दिस लाइन, बट मरते मर जाएंगे लेकिन कॉल करने में ईगो हर्ट हो जाएगी, वो वाला हाल है आपके पर्सन का। नॉट माई टाइप विद एक्सपीरियंसिंग, हो सकता है बहुत हर्ट करके गए हैं आपको, ठीक है, आपको कह के गए कि यार आप उनके लायक नहीं हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते, या बहुत हर्ट करके गए हैं अपनी बातों से, मैं तो भी कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगा, कभी मुड़कर तुम्हें नहीं देखूंगा, या अब हम कभी बात नहीं करेंगे, और तो समहाउ कुछ ऐसा कहकर गए। कोई ऐसी बात तो है जो आपको पिंच करी है, जिस बात को आज भी आप याद करते हो ना, तो आप मतलब, अब मैं ये कहूँ ना कि मतलब लिटरली आप भी तो कॉल कर सकते हो उन्हें, लेकिन आप भी कॉल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसा कहकर गए ना, वो आपको कुछ ऐसा बोल के गए कि अगर आप सोचते भी हो ना कि यार मैं कॉल कर लेती हूँ उसे, तो आपको याद आता है यार उसने भी तो मुझे कहा था कि कभी मैं मुड़कर नहीं देखूंगा, कभी मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब मैं क्यों जाऊं उसके पीछे, जबरदस्ती थोड़ी पड़ोगे उसके पीछे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जो जबरदस्ती थोड़ी पड़ोगे आप उसके पीछे कि भाई मैं जबरदस्ती पीछे पड़ के उसको अपने रिलेशनशिप में लेकर आना, उससे बात करना, उसके सामने रोना, जबरदस्ती आप भी नहीं करना चाहते। तो आपको भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी वर्ड है, कोई ऐसा लाइन है जो उन्होंने आपको कही है, जो आपको बार बार याद आती है, आपको पिंच होती है कि यार उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। तो आप भी समहाउ डिसाइड कर चुके हो कि यार नहीं, मैं भी उससे बात नहीं करने वाली, वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर उन्होंने मे भी आपको ब्लॉक करा है, तो शायद आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे बात करनी बंद करी है, तो आप भी समहाउ उन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आपके मन में क्या है, क्या फीलिंग्स है, राइट। सो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है ना जो आपको पिंच कर रहा है, जो आपको हर्ट करता है, उनकी कोई ऐसी बात है ना जो आपको हर्ट करती है, करेक्ट। चलो देखते हैं कौन सा कार्ड, हम दिस कार्ड को न्यू विजन, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे वो है ना कि आप अपनी होप्स लूज करते जा रहे हो, तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, चीजें बेहतर होंगी, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये जो समय है ना, अपने आप को हील करने में लगाओ। एक तो क्या है, आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करने लगते हो उनके बारे में सोच सोच कर, ठीक है, यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, फिर रोगे, डिप्रेस हो गए, एंग्जाइटी होगी आपको। क्यों अपनी एनर्जी को क्यों खराब कर रहे हो, क्यों गलत जगह पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है अपने करियर में करो, अपनी फैमिली पर करो, अपने फ्रेंड्स पर करो, उन लोगों पर करो ना जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं या आपको प्यार दिखा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अपनी एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, खराब नहीं करना अपनी एनर्जी को उस व्यक्ति के बारे में सोचकर जिसको शायद अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। शायद अभी आप उसके बारे में सोचकर अगर रो रहे हो ना, तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आपका क्या हाल है, ठीक है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उनको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर अपने आप को डिप्रेस करना, अपने आप को एंग्जाइटी देना या स्ट्रेस देना तो गलत है ना। तो अपनी एनर्जी को आप सही जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप खुद देखोगे, जैसे ही आपको अपनी एनर्जी को आप शिफ्ट कर दोगे ना, अपनी फैमिली पर ले आओगे, फैमिली के बारे में सोचोगे, अपने करियर, अपने फ्रेंड्स, उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करोगे, अपने जीवन में आता हुआ प्यार आप देखो कि आपके जीवन में कहाँ से प्यार आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपके जीवन में प्यार। आपके जीवन में आपके माता पिता आपको प्यार दे रहे हैं, आपके दोस्त आपको प्यार दे रहे हैं, आपको कॉल करके पूछते हैं यार चलो हमने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, चलो वहां चलते हैं, पिक्चर मूवी देख कर आते हैं, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। आपके जीवन में प्यार कहाँ से आ रहा है वो देखो ना, प्यार कहाँ से नहीं आ रहा है और आपको वहीं से प्यार चाहिए, क्यों, ठीक है। तो जहां से आपके जीवन में प्यार आ रहा है, जहां पर आपके जीवन में प्यार बरस रहा है, आप वहां पर देखो ना कि कहाँ से प्यार आपके जीवन में आ रहा है, कहाँ से बरस रहा है आपके जीवन में प्यार। तभी एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे। देखो अभी इनको हार्ड लग रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करे, अप्रोच करेंगे ये पर्सन, लेकिन उससे पहले आपको हील होने की जरूरत है। उससे पहले आपको खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद से प्यार करने की जरूरत है, आपको खुद को हील करने की जरूरत है, और इस ट्रॉमा से, जो ट्रॉमा इस पर्सन ने आपको दिया, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है।
वो कैसे होगा? जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे और पॉजिटिव सोचोगे। आपको भी अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा, क्योंकि इस पर्सन का अप्रोच तब आता हुआ नजर आ रहा है जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे और आप अपने जीवन की न्यू बिगनिंग कर रहे होगे। ठीक है, जब तक आप इस पर्सन का वेट करते रहोगे, इंतजार करते रहोगे, इनके लिए डेस्परेट होते रहोगे, नीडी होते रहोगे कि अब आ जाए ये पर्सन, तब तक इस पर्सन का अप्रोच नहीं आएगा। तब आएगा जब आप वेलकम न्यू बिगिनिंग करने लगोगे, जब आप सीख जाओगे कि हाँ भाई मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ, ये आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उस स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाओगे ना, तब कहीं जाकर ये पर्सन का अप्रोच आएगा। ठीक है, क्योंकि बीइंग कोल्ड विद कॉम्प्रोमाइज, ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहें। ठीक है, आप कितना कॉम्प्रोमाइज करते आए हो इस रिश्ते में, मुझे ये बताओ, कितना कॉम्प्रोमाइज करते आए हो? जहां पर इन्हें जरूरत थी आप कॉम्प्रोमाइज करते आए। ठीक है, भाई मैं तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं दे सकता या मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। आपने वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करा। ठीक है, जब बात आती थी कि यार मेरी फैमिली मुझे बुला रही है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते थे कि ठीक है चलो तुम चले जाओ। आपने सैक्रिफाइसेस करे, है ना? तो कॉम्प्रोमाइजेस तो आपने कितने करे जो इस पर्सन ने तब देखे भी नहीं। तब बीइंग कोल्ड यानी टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, आपके जितना आपने इनके लिए करा ना, उन सब चीजों को इन्होंने हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। आप समझ जाते थे तो आपको समझाया जाता था, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता था। लेकिन अब यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई मुझे अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं भाई अब मैं कॉम्प्रोमाइज और नहीं करूंगी, क्योंकि अब आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अब आपको अपने जीवन में कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से। ठीक है, अगर ये आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी दे सकते हैं तो ओके, नहीं दे सकते हैं तो आप इन्हें शायद टाटा बाय बाय भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, बिकॉज दिस टाइम आपको एक प्योर ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आपको प्यार मिले, लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिले। राइट, हम यहाँ पर देखिए फियर ऑफ चीटिंग की एनर्जी निकल कर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर ऐसे भी रहा था कि आपको चीटिंग का फियर था। यानी कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक चीज की डर रहता था कि यार कहीं ये पर्सन मुझे चीट ना कर दें। आप इनको लेकर इनसिक्योर रहना, आपका इनको लेकर पॉजेसिव रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप अपने पर्सन को देखते हैं ना, वो और लोगों से बातें कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओपन है कम्युनिकेशन के लिए बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तो आपके अंदर ये फियर ऑफ चीटिंग डेवलप हुआ, उनके बिहेवियर से ही तो डेवलप हुआ। और फिर जब आप उनसे पूछते थे यार तुमने उससे बात क्यों करी, या तुम उससे क्या बात कर रहे थे, उसने तुम्हें मैसेज क्यों करा, तो उनके पास जवाब होता था यार तुम तो हमेशा शक करती हो या तुम तो हमेशा शक करते हो। ठीक है, वो एक्सेप्ट भी करने को तैयार नहीं थे। तो फियर ऑफ चीटिंग भी आपके अंदर हमेशा रहा है उनके बिहेवियर को लेकर। तो यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आए हैं। ठीक है, गोइंग विद फ्लो को हम वापस डेक में रखेंगे, लेकिन इसे हम रीडिंग में लेंगे। सो गोइंग विद फ्लो की एनर्जी समहाउ ये चीज सिखा रही है कि आपके पर्सन जो है ना, इट्स लाइक वो अभी तो फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे जहां वो होता है ना कि जिंदगी, ये कार्ड समहाउ ये बताते हैं कि जहां जैसे जिंदगी लेकर जा रही है चलते रहो। ठीक है, तो अभी अपनी तरफ से कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई एफर्ट्स, कोई एक्शन डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक गाइडेंस जरूर रिसीव हो रही है कि भाई तुम्हें एक्शन डालना चाहिए। यूनिवर्स जैसे उन अंदर से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे गाइडेंस उन्हें मिल रही है। ठीक है, जैसे उनकी गट फीलिंग्स, उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, कि उनसे कुछ गलत हो गया और उन्हें कुछ सही करने की जरूरत है। आई कैंडी की एनर्जी क्यों है? उन्हें आपको देखने की आदत है। ठीक है, उन्हें या तो आपकी आईज बहुत पसंद है या उनको आपकी हैबिट लग चुकी है, और समहाउ ये आपको देखना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये चाहते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बेहतर, बढ़िया, है ना? जैसे आप इन्हें पहले प्यार देते थे, पहले इमोशंस दिखाते थे, वो आप फिर से दिखाएं। ठीक है, और जब प्यार होता है ना किसी इंसान से, तो वो खूबसूरती से नहीं होता, वो उसके अंदर जो वो एक पर्सनालिटी है, वो जैसा पर्सन है, उससे होता है प्यार। ठीक है, और हमें सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है उसकी कमियों के साथ भी और उसकी अच्छाइयों के साथ भी, क्योंकि हर इंसान में कमियां हैं, हर इंसान में अच्छाइयां हैं। नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, आप भी नहीं हो, आपके पर्सन भी नहीं, है ना? तो यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी कमियों के साथ भी, आपकी अच्छाइयों के साथ भी। आपकी इनर ब्यूटी से कहीं ना कहीं उनको प्यार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप जैसे हो, आप जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप जैसे एज अ पर्सन हो, ये उन्हें उससे प्यार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत लग चुकी है।
उन्हें इस चीज से मतलब नहीं आप खूबसूरत हो नहीं हो, या आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, या लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। नहीं, उन्हें प्यार है आपके पर्सनालिटी से, आपकी इनर ब्यूटी से। शायद वो पहले ये चीज नहीं जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे, लेकिन जो इन्हें नो कॉन्टैक्ट के बीच में स्पेस मिला है ना, उससे ये चीज जरूर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें आपकी इनर ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी से प्यार है। और देखते हैं और उनकी एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, डेथ, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पता है क्या कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर बॉटम में, ठीक है। ये ना लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यानी लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं उसका दिल जीतूं, कैसे मैं उसे इम्प्रेस करूं, कैसे मैं उससे बात करना शुरू करूं। तो ये लोगों से बातचीत करते हैं। आप खुद देख रहे हो उस चीज में, मतलब कितना कितना सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कि उन्हें लोगों से भी पूछना पड़ रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। वो कोई डिसीजन बेसिकली नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये लोगों से एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो एडवाइस कर रहे हैं कि भाई तू डायरेक्टली जा, उससे बात कर ले, ठीक है, और चीजों को सॉल्व कर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें गलत एडवाइस भी कर रहे हैं कि यार तू वेट कर, वो अपने आप तुझे कॉल कर लेगी, या वो अपने आप तुझे कॉल कर लेगा। तो दोनों तरीके के लोग कहीं ना कहीं इनके आसपास मौजूद दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि यार आखिर मुझे करना है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी जरूर है आपके पर्सन में, एंड ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से इनके एक्शंस डिले होते हुए दिख रहे हैं। बट ये ज्यादा समय तक डिले नहीं करेंगे, ज्यादा समय तक ये पोस्टपोन नहीं करेंगे अपने एक्शंस को, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। यानी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इन्हें, मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इन्हें अपना बनाना चाहते हो, है ना, आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। तो यस, ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं और आना चाहते हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं असर कर रही हैं कि आ रहे हैं आपके पास। ये कोशिश भी करते हैं ना आपको भूलने की, कि आपके बारे में ना सोचें। ऐसा होता है इनके साथ कि ये नहीं कर पाते, ये आपको भूल नहीं पाते, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। आप इतना ज्यादा, मतलब आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा आप इनके दिल दिमाग में घुस चुके हो, इतना हाई लेवल पर कहीं ना कहीं ये इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं ना, मतलब इन्होंने कभी ऐसा किसी के लिए और महसूस करा ही नहीं। अगर ये कोशिश भी करते हैं ना कि चलो आपको भूलने के लिए किसी और से बात कर लेता हूँ, किसी और से बात कर लेती हूँ, करते हैं कोशिश ये, पर उस हर व्यक्ति में ये आपको ढूंढते हैं, उस हर व्यक्ति को ये आपके साथ कंपेयर करते हैं। यार आप होते तो आप ऐसा कहते, लेकिन वो व्यक्ति तो वैसा ही कह रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो एक हो ना, आप हर किसी की तरह थोड़ी हो, आप एक हो, आप यूनिक हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी हैबिट्स हैं, आपकी अपनी अपनी है, मतलब जैसे आप हो, राइट, आप यूनिक हो। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि भाई अब आपको भूलना, आपको लेट गो करना इनके लिए नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है। तो ये समझ लो कि बहुत डेप्थ में जाकर सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इन्हें पहले कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा और डिसीजन लेना होगा, तब जाकर ये कोई स्टेप ले पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये पर्टिकुलरली उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो इन्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय हो सकता है, पॉसिबली लगे, लेकिन जैसे ही एक डिसीजन ले लेंगे ना, वैसे ही आपको अप्रोच करेंगे। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, उप्स क्या हो रहा है भाई, 1 सेकेंड। कार्ड्स फेल जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऑर्डर में होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, थिंक यू आर लाइंग। हो सकता है आप उन्हें झूठ बोल रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। आप अगर आप उन्हें अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, तो पॉसिबली है ना कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार आप झूठ बोल रहे हो, आप हकीकत नहीं दिखा रहे हो, आप रियल फेस नहीं दिखा रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि प्यार तो आज भी आप उनसे करते हो।
आई एम यूजिंग यू, एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आएंगे अपनी मिस्टेक। आई हैव नार्सिज्म, नार्सिस्ट हो सकते हैं ये जिसके साथ आप डील कर रहे हो, पर क्या करें, पर्सन तो आपके ऐसे हैं। आई गॉसिप यू बिहाइंड योर बैक, आपके बारे में बातें करते हैं ये, वो तो हमें एनर्जी में भी दिखा है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, मैं प्यार से दूर भागते हैं पर्सन, इमोशंस कनेक्ट होने में, इमोशनली कनेक्ट होने में किसी के साथ ना दूर भागते हैं। इन्हें पता है यार, अगर मुझे किसी से प्यार हो गया ना, किसी के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो गया, तो फिर ये बिल्कुल उसकी डेप्थ में चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डूब जाएंगे फिर उस पर्सन के प्यार में, तो इसलिए ये प्यार से दूर भागते हैं। पर ये आपके साथ बिताए हुए समय को, मेमोरीज को बहुत याद करते हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, इन्होंने सोचा कि यार मैं कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ, पर नहीं कर पाए, ठीक है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, सोचते हैं आपके बारे में, डिप्रेस्ड होते हैं आपके बारे में सोचकर। आई वॉन्टेड टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार इससे शादी का कमिटमेंट मिले या शादी का प्रॉमिस मिले, तो यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आप रिसीव कर सकते हो इनकी तरफ से। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, ये आपके पीठ पीछे बहुत अच्छा बोलते हैं आपको लेकर, ठीक है, कुछ गलत नहीं बोलते हैं, तारीफें ही करते हैं, अच्छा पर्सपेक्टिव ही है इनका, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार पता नहीं वो मेरे पीठ पीछे क्या बोलता होगा, क्या कहता होगा सबसे, है ना, या क्या कहती होगी सबसे। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज। सो रिलीज द ओल्ड डाउट्स एंड फियर्स, यू आर करेंटली अंडरगोइंग चेंजेस that are necessary for your highest good. So their changes have been long awaited. Leave the past where it belongs in the past. Trust that everything will fall into place for you in divine timing. Okay. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जितने ओल्ड डाउट्स, फियर्स आपके अंदर हैं, उनको रिलीज करो, उनको जाने दो, ठीक है। पास्ट में जो हुआ वो होना था, ठीक है, वो पास्ट था आपका। जरूरी नहीं कि पास्ट में हुआ तो फिर से आगे चलकर वही चीजें रिपीट होंगी या वही होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। हर चीज आपको मिलेगी आपके डिवाइन टाइमिंग पर, तो डिवाइन पर जस्ट ट्रस्ट रखो, ठीक है। अपने पास्ट को रिलीज करो, और अगर वाकई में आगे बढ़ना है ना, तो अपने पास्ट को रिलीज करके ही बढ़ना होता है, तभी हम न्यू बिगनिंग अपने जीवन में कर पाते हैं। गेटिंग, तभी तो हम अपनी न्यू बिगनिंग कर पाते हैं। अगर हम पास्ट को रिलीज नहीं करेंगे तो कैसे हम न्यू बिगनिंग करेंगे। तो अपने पास्ट को रिलीज करो, अपने मन को साफ करो, जो हुआ होना था, ठीक है, कहीं ना कहीं वो किस्मत में था तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब आगे खूबसूरत एक खूबसूरत नई शुरुआत करनी है आपने। ओके, तो ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो आज के इस चैनल को, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।